हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया हुआ थंबनेल में, जो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत बहुत बार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं। मेजर दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 1 कब से हो सकता है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसको एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा या फिर इसका ये एग्जाम सीईटी के थ्रू होगा। तो देखो, दोनों ही सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत टाइम से आ रहा है। लेकिन है ना, मैंने इस वीडियो को इसलिए रोक के रखा था क्योंकि मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, थोड़ा सा देख रहा था कि एसएससी अपने एग्जाम्स कंडक्ट कैसे करवाता है। सालों साल का जो ट्रेंड है एसएससी का, वो क्या है। तो जब हम उस ट्रेंड को पकड़ लेंगे ना, तो हम बहुत हद तक ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है टीयर 1 वाला। ठीक है, और सीईटी के ऊपर मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि देखिए, इस बार क्या हुआ है ना, वो बच्चे जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है वो तो 2021 के लिए पढ़ ही रहे हैं, बट जो एग्जाम अभी हुआ है 2020 वाला टीयर 1, उसमें से भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाए और वो अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनको एक अनुमान चाहिए कि एग्जाम कब से हो सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में, आप आखिरी तक बने रहिएगा और देखिएगा। जो कुछ भी आप इसमें देखोगे ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, प्रॉपर डेटा के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरे पास। मेरे एडमिन टीम का फोन आया था कि सर आज जन्माष्टमी है, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन जो अपना कोर्स है स्टैटिस्टिक्स वाला, उसमें अगर आप कूपन कोड लगाओगे कृष्णा, तो एक अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये कूपन कोड केवल आज ही के लिए वैलिड है। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, वीडियो में लगा के देख लेना। अगर आपने एनरोल अभी तक नहीं किया इस कोर्स में तो आप एनरोल कर सकते हो। अगर प्राइस की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो आज शायद आपको एक अच्छा डिस्काउंट से मिल जाएगा, तो आप एनरोल कर लेना। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप पढ़ लोगे तो सारा मटेरियल आपको यहीं मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ इसकी बात। अब बात करते हैं 2021 वाले सीजीएल की। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, एसएससी आपको ये पता होना चाहिए कि सीजीएल के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। मैं आपको नाम नहीं बता रहा, आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। एसएससी कुल मिलाकर के 10 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है पूरे साल में। मतलब कि उसको ये 10 एग्जाम्स एक ही साल में कंडक्ट करवाना है। इन सभी एग्जाम में किसी में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 है, किसी में टीयर 1, टीयर 2 है। ठीक है, तो एसएससी का पर्पस क्या होता है कि इस साल की एग्जाम इस साल में ही खत्म हो जाए, बट ऐसा इस साल हुआ नहीं। जो आप कोरोना की वजह से क्या हुआ है, अभी जो एग्जाम चल रही है 2020 वाली चल रही है ना, सीजीएल और सीएचएसएल 2020 वाला 2021 के अगस्त में हो रहा है, मतलब पूरे साल के सेकंड हाफ में जा रहा है। अब मैं आपको आप अपन चलते हैं पिछले साल, मतलब लास्ट ईयर जो टीयर 2 हुआ था वो कब हुआ था। देखो, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 होता है वो कम से कम 3 महीने लेगा यहाँ से। जैसे कि अभी आपकी आंसर कीज नहीं आई है 2020 वाले टीयर 1 की, तो वो आंसर कीज पहले आएंगी 31 तारीख, मतलब कल आ सकती है, परसों या नरसों, 8 से 10 दिन में आ जाती है। ठीक है, तो पहले आंसर कीज आएंगी, फिर आपके रिप्रेजेंटेशन जाएंगे, फिर उसको वापस से एसएससी देखेगा और उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा लगभग 1 महीने बाद, और उसके 1.5-2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। मतलब इस साल के नवंबर एंड तक आपका टीयर 2 का एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी लेना होगा, और अभी पेंडिंग पड़े आपके, देखो पता ही है, एमटीएस का एग्जाम अभी बाकी है, कांस्टेबल जीडी वाला एग्जाम बाकी है, तो और भी एग्जाम अभी लेना बाकी है एसएससी को। उसके पहले वो सीजीएल 2021 नहीं निकाल सकता। तो अपन जो बेस मान रहे हैं ना, वो सीजीएल 2020 को मान लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो, लास्ट ईयर जो टीयर 2 हुआ था एसएससी सीजीएल 2019 का, वो 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर को हुआ था। मतलब 18 नवंबर को टीयर 2 खत्म हो गया और 22 नवंबर 2020 को डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था। ठीक है, तो टीयर 2 2019 का खत्म हुआ 18 को, और टीयर 3 खत्म हुआ 22 नवंबर को, और 21 दिसंबर 2020 को 2020 वाले सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब टीयर 3 खत्म हो रहा है, मतलब पूरे एग्जाम खत्म हो रही है पुरानी वाली, वो एग्जाम खत्म होने के 1 महीने बाद नई वाली एग्जाम को नोटिफिकेशन आ रहा है। समझ में आ रहा है? 22 नवंबर 2020 को क्या हो रहा है, टीयर 3 ऑफ एसएससी सीजीएल 2019, और 21 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी सीजीएल 2020 का, मतलब कि 1 महीने बाद आ रहा है। तो इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल अगर आपका नवंबर एंड में अगर आपका टीयर 2 होता है एसएससी सीजीएल का, तो उसके ठीक 1 महीने बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद नोटिफिकेशन आ जाए एसएससी सीजीएल 2021 का। ठीक है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, अगर चीजें सही रही तो। अगर जो बाकी के एसएससी की पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो सारी अगर एसएससी कंडक्ट करवाने में कामयाब रहा टाइम टू टाइम, तो हो सकता है कि ये इस साल के एंड में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है ना। ये मैं बिल्कुल श्योरिटी से नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ डेटा बता रहा हूं, है ना। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यार, एसएससी ना काफी अच्छा काम कर रहा है। एसएससी आप देखोगे पूरा कैलेंडर एसएससी निकाल नहीं रहा है एक बार में।
बड़ी ही शाणपत्ती के साथ में 2-2, 3-3 एग्जाम, मतलब आगे 1 महीने 1.5 महीने का कैलेंडर आ रहा है और बाकी कैलेंडर आ ही नहीं रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एसएससी अपनी बेइज्जती करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एसएससी देख चुका है कि कैलेंडर निकालना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर कैलेंडर को रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो शायद हमारे वीडियो से एसएससी देखता होगा और वो जानता होगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए एसएससी 2 महीने से आगे का कैलेंडर नहीं निकाल रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे पहले तो नहीं हो सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा होगा ना तो दिसंबर में आपका एंड में नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज अगले साल आएगा। तो चलो अपन मान लेते हैं कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है। अब इसी को रेफरेंस मानते हैं लास्ट ईयर वाले एग्जाम। लास्ट ईयर आपका 21 दिसंबर 2020 को 2020 वाली एग्जाम का नोटिफिकेशन आया। हुआ क्या, 22 जनवरी 2021 तक इन्होंने टाइम दिया आपको एग्जाम फॉर्म भरने का। एसएससी क्या करता है, आपको कम से कम 30 से 40 दिन देगा एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लिए, भर के सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि दिसंबर एंड तक भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो पूरा जनवरी का महीना आपका एग्जाम फॉर्म भरने में निकल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा। उसके बाद एग्जाम कब होता है, जो लास्ट डेट थी ना 2020 वाले सीजीएल की, मतलब कि जो अभी चल रहा है, जो हो चुका है, उसकी लास्ट डेट थी वहां से 29 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी और 29 मई से आपका टीयर 1 होने वाला था, 29 मई 2021 से। ठीक है, तो जब आपकी एग्जाम कल फॉर्म भरा जाएगा लास्ट डेट, उस डेट से 4 महीने आप पकड़ लो सीजीएल का टीयर 1 होने का। ठीक है, तो अगर 1 फरवरी को आपकी लास्ट डेट होती है अगले साल सीजीएल 2021 के फॉर्म भरने की, तो 1 फरवरी से आप 4 महीने काउंट करो, तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। दैट मीन्स आपका जो टीयर 1 हो सकता है वो 1 जून से हो सकता है ना, इसके पहले नहीं हो सकता। होगा तो मई जून इसके बाद ही होगा। ठीक है, तो इसको आप बेस मान सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तैयारी करें सीजीएल 2021 के हिसाब से टीयर 1 की प्रिपरेशन करें, तो अभी आपका क्या चल रहा है, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने यहाँ मिल रहे हैं और 5 महीने आपको वहां मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 महीने आपके पास में है, तो ये अच्छा समय है टीयर 1 की तैयारी करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया एसएससी एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाता है, कितना समय किस चीज को देता है, मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन सीईटी के लेकर के कि सीईटी से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन बच्चों में यही है कि सरकार ने बोल दिया कि सीईटी से हम एग्जाम लेंगे अगले साल, और कई लोगों ने फिर कोर्स निकाल दिए, बच्चों ने कोर्स भी खरीद लिए। तो कोर्स खरीदने के बाद आप ज्यादा फंस गए, है ना। हालांकि मैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं कि अगर आपने किसी एग्जाम का कोर्स खरीदा है, अगर आप किसी ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हो और उसकी टिकट खरीदते हो, तो टिकट आप उसी ट्रेन की खरीदोगी जो ट्रेन चलती है। जो ट्रेन किसी एक स्टेशन से उठ करके दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगी, एक ऐसी ट्रेन जो चल ही नहीं रही है, उसका टिकट आप कैसे खरीद सकते हो। तो वो तो वही बात हो गई कि आपने कोर्स खरीद लिया, एग्जाम के पते नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ फ्रेंड्स, सीईटी जैसे एग्जाम है ना, कंडक्ट करवाना बच्चों का खेल नहीं है। अभी आप देख लो, आरआरबी एनटीपीसी का बड़ी मुश्किल से सीबीटी एग्जाम खत्म हुआ है 2019 वाला, आगे का पते नहीं है। केवल ये जो सीईटी होने वाला है ना, 3 एग्जाम्स को मर्ज करेगा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी। यहाँ पर बैंकिंग एक ऐसा एग्जाम है जो कि सही तरीके से कंडक्ट हो रहा है, मतलब कि 2021 का एग्जाम 21 में ही हो रहा है, 20 का 21 में नहीं हो रहा है। जबकि एसएससी और रेलवे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एसएससी की थोड़ी कम खराब है, रेलवे की ज्यादा खराब है। तो आप यहाँ पर क्या है ना, इनको एक करना बहुत मुश्किल काम है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अच्छी तरह देखोगे कि सरकार ने केवल बोला ही बोला है, अभी तक 4 बार स्टेटमेंट आई है केवल सीईटी एग्जाम को लेकर के। एक तो बजट में आई थी पिछले साल, फिर इस साल फिर बजट में आई, फिर एक बार मिनिस्टर ने एक बार बोला था कि हम लेंगे 1 सितंबर से, जो कोरोना लग गया और नहीं ले पाए, अब वो बोल रहे हैं कि अगले साल हम मार्च में ले लेंगे। ठीक है, ये सब बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड पे इनकी रियलिटी देखोगे ना, तो क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। केवल और केवल एक आईएएस ऑफिसर को इन्होंने एग्जाम कंट्रोलर अपॉइंट किया है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं। मतलब कोई एक कमेटी बनना, प्रॉपर वेबसाइट तैयार करना, या इसके ऊपर काम क्या हो रहा है, कम से कम पब्लिक को पता भी तो होना चाहिए। अगर बच्चे एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो एक सिलेबस आ जाए, एक पैटर्न आ जाए, कुछ तो मालूम हो। तो ये बताता है फ्रेंड्स कि सरकार की तैयारी मुझे लगता नहीं है इस लेवल पे चल रही है। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पर होने वाला है, गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है, 2 चीजें कमिट की यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि एग्जाम रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट की जाएंगी, मतलब कि अगर आप तमिलनाडु में रहते हो तो आपको तमिल में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो इस पे काम करना बहुत भारी हो सकता है, बिकॉज अभी बैंकिंग भी इस तरफ जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। एसएससी तो बिल्कुल ऐसा करता ही नहीं है, वो केवल इंग्लिश में या हिंदी में एग्जाम लेता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, सीईटी के लिए सरकार ने ये कमिटमेंट किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर खोलेंगे, मतलब कि 1000 सेंटर्स हम खोलने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया, और 1000 सेंटर्स में एग्जाम होगी। अब डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिले, भारत में कितने जिले हैं, 768।
मतलब कि हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो होगा ही, और कुछ जिलों में 2 या 3 होंगे, जो बड़े, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो वहां पर तो एक सेंटर नहीं हो सकता ना, वहां ज्यादा होंगे। तो यार इस लेवल पे तैयारी होना बहुत जरूरी है। अभी सरकार के पास में ऐसा कुछ संसाधन दिख नहीं रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर आपको खोलना पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, जबकि ऐसा होता नहीं। फिलहाल कोई भी एग्जाम होती है ना, तो बड़े शहरों से भी, हर स्टेट में बड़े बड़े शहरों में एग्जाम हो रही है। छोटे शहरों के बच्चों को भी उठ के जाना पड़ रहा है बड़े शहरों में, तो गाँव के बच्चों की तो बात है, आप क्या करोगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है यार कि सरकार की तैयारी भी क्या है इस एग्जाम को लेकर के, कुछ खास दिखती नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एग्जाम आती भी है तो आपके पास में एक सिलेबस होना चाहिए, आपकी पैटर्न होना चाहिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। रेलवेज में इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, टियर 1 में, जबकि अगर आप देखोगे कुछ एग्जाम ऐसी जिसमें इंग्लिश प्रोमिनेंट होता है। अगर आप स्टेनोग्राफर की बात करो, सीपीओ की बात करो, तो यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। तो इसको सरकार कैसे डील करेगी? क्या आपकी सिलेबस में इंग्लिश को रखा जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा, या उसकी जगह रीजनल लैंग्वेज को पूछा जाएगा, है ना। क्वांट तो पूछेगा, रीजनिंग को पूछने ही वाला है, जनरल अवेयरनेस तो आना ही आना है, करंट अफेयर तो आना ही है। तो क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, एग्जाम कब कैसे होगी, इसके लिए तैयारी बहुत समय मांगेगी, बहुत एनर्जी मांगेगी, जो कि शायद अभी मुझे गवर्नमेंट को एक्टिविटी दिखती नहीं है। मेरा अनुमान तो यही है कि 90% चांसेस है कि एसएससी ही अपना सीजीएल कंडक्ट करवाने वाला है अगले साल का, ऐसा मेरा अनुमान है ना। 90% चांसेस यही है, बहुत कम चांसेस है कि सीईटी हो। लेकिन अगर हो भी जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीईटी क्वालिफाइंग होने वाला है, जो गवर्नमेंट ने कहा है। मतलब सीईटी क्या होगा? एक प्राइमरी लेवल एग्जाम है। देखो आप एक चीज समझो, कोई भी एग्जाम जो होती है ना, प्री एग्जाम जो होती है, आप यूपीएससी की बात करो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के नंबर कभी आपके फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ते हैं। क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि उनको आपके नंबर नहीं देखना है, उन्होंने एक फिल्टर लगा रखा है। प्रीलिम्स जो होता है ना, एक फिल्टर, एक छन्नी होती है, छान करके कचरा ऊपर रख लिया और जो क्रीम बच्चे हैं उनको नीचे ले गए अगले लेवल पे। तो बेसिकली प्री एग्जाम जो होता है ना, एक फिल्टर का काम करता है कि बहुत बड़ी भीड़ से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेना या इंटरव्यू लेना, उससे आप वो बड़ी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते, तो आप छोटे लेवल पे इनका टेस्ट ले लेते हो। तो सीईटी जो होने वाला है वो क्वालिफाइंग होने वाला है। मतलब कि मान लो एसएससी ने बोला कि सीजीएल के लिए हमारा कट ऑफ है 140 मार्क्स, सीईटी में जिसके भी 140 के ऊपर है वो टियर 2 में बैठ सकते हैं। तो केवल आपको क्वालिफाई करना है सीईटी को, सीईटी के मार्क्स एग्जाम में ऐड नहीं होंगे। तो इतना भारी काम नहीं होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करना उन बच्चों के लिए जो अभी से तैयारी शुरू कर देंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 की। समझ में आ रहा है? आपके लिए मेन कंसर्न आपका होना चाहिए एसएससी सीजीएल टियर 2, ना कि सीईटी, क्योंकि टियर 2 आपको एनीवेज देना है। टियर 2 का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, 200 नंबर का क्वांट आता है, 200 नंबर का इंग्लिश आता है। अगर आप एओ की पोस्ट के लिए जाओगे तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स वाला पेपर आता है, उसके 200 नंबर, और जेएसओ की तैयारी करोगे तो 200 नंबर का स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप टोटल अगर मिलाओगे ना इसको, तो या तो 600, 400 या 800 नंबर हो रहे हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 100 नंबर का होता है। तो मिनिमम 500 नंबर आपके वहां पर है, इन 500 नंबर से आपका करियर डिसाइड हो रहा है। तो मेरी सलाह आपको यह है कि इसमें आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि 90% चांसेस एसएससी सीजीएल 2021 है वो एसएससी कंडक्ट करवाएगा, लेकिन अभी भी आपको टियर 1 की तैयारी शुरू नहीं करना है, अभी आपको टियर 2 की तैयारी शुरू करना है। अभी आप क्या करोगे, जब तक एसएससी सीजीएल 2020 का टियर 2 ना हो जाता, तब तक आप टियर 2 के लिए पढ़ते रहो। मतलब 2021 के लिए अगर पढ़ना है तो अभी से आप टियर 2 की तैयारी करो और टियर 2 के लिए पढ़ो। अगर आपने टियर 2 में का क्वांट अच्छे से पढ़ लिया, टियर 2 का इंग्लिश अच्छे से पढ़ लिया, तो 2 सब्जेक्ट आपके वैसे ही तैयार हो गए। फिर आपको प्रीलिम्स में अगर सीईटी होता है या सीजीएल का टियर 1 होता है, आपको सिर्फ रिविजन ही करना होगा, ठीक है। तो मेरी सलाह देखो यही यार कि बहुत ज्यादा पैनिक मत हुआ करो। ये विचलित होना की जो आपने आदत बना रखी है ना, ये बहुत घातक हो रही है। मतलब मैं हर वीडियो में, चाहे मैं वीडियो किसी भी टॉपिक पे बनाऊं, चाहे वो कोई एजुकेशनल कंटेंट हो, सवाल यही आता है बस कि अगले साल सीजीएल कब होने वाला है, टियर 21 वाला एग्जाम कब होगा। अरे एग्जाम तो होगा ही होगा ना, इतनी सारी वैकेंसीज है, इतने बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट, तो एग्जाम तो होना ही 100%। लेकिन एक बात पक्की है ना कि सीईटी हो या ना हो, टियर 2 तो होगा ही होगा। टियर 2 तो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, तो आपको फोकस करना है टियर 2 के ऊपर। और टियर 2 का इंग्लिश अच्छा करो, क्वांट अच्छा करो, एडवांस मैथ्स का जो वेटेज है वो 50% है, उसके क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व करना शुरू कर दो। क्योंकि कई बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, स्पीड उनकी अच्छी नहीं होती है, कई सारे कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उस पर अभी से काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। डेली 6 घंटा पढ़ाई करो, 6 घंटा सफिशियंट होता है, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत है नहीं। 6 घंटा पढ़ो और ज्यादा समय रिविजन को दो, अभी से एक हैबिट बनाओ रिविजन की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, और कोशिश करना अभी से अपने आप को कम डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है ना, इसकी तैयारी करना कोई सिलेबस खत्म करने का काम नहीं है। ये तैयारियां
आपका पेशेंस चेक करती है, ये आपका परसिवरेंस चेक करती है, आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंटली लगाए रखते हो पढ़ाई में, आपके एफर्ट्स कितने कंसिस्टेंट है, अपने रूटीन को आप कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हो, ये सारी क्वालिटीज चेक करती है। आपके प्रेशर बेयर करने की कैपेसिटी कितनी है, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें भी काम करती है। ठीक है, और ये सब चीजें आपको बाद में मालूम पड़ेगी, जिस दिन एग्जाम होगी ना, तब ये सारी क्वालिटीज आपके आपको हेल्प में आती है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होगे कि क्या होने वाला है। मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया, एनालिसिस करके बता दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने बताया हमारा स्टैट्स का जो कोर्स है, उसका कूपन कोड है कृष्णा, केवल आज के लिए, आज जन्माष्टमी है, तो उसमें लगा के देख लेना एक बार क्या डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है। हो सकता है अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाए। अगर आप प्राइस की वजह से इनरोल नहीं कर पा रहे थे तो इनरोल आप कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में हम फ्री स्टडी मटेरियल देते हैं, वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। कुछ अगर छोटा मोटा पीडीएफ होता है, कुछ डेटा के फॉर्म में आपको देना हो, तो वीडियो अगर बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो वो मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल में आप अगर ज्वाइन नहीं करो, जल्दी से ज्वाइन कर लो। आपको आईडी यहाँ पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप चले जाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस डाउट को मैं क्लियर कर पाया हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया है सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से बताया है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं एसएससी के अंदर नौकरी करता हूँ तो मैं आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बता सकता, बट हम एनालिसिस कर सकते हैं पुराने डेटा से कि क्या हुआ था तो इस बार क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। क्या करना है, आप केवल और केवल टीयर 2 पर फोकस करना है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।